देखिए सीटेट की जो आपकी एग्ज़ाम चल रही है, उस एग्ज़ाम में जो गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं, उसमें आपके जो समास पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समास है वो बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। देखिए शिल्प कार्यम, तो इसमें आपको समास वगैरह करना है। शिल्पस्य कार्यम तत्पुरुष समास है। लोक सेवकः, लोकस्य सेवकः, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। जीवन गति ही, जीवनस्य गति ही, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। और वर्णन शैली, इसका समास वगैरह आपको करना है वर्णनस्य शैली। प्रजा पालनम, तो प्रजाया पालनम। यथाशक्ति, ये यथाशक्ति जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अव्ययभाव समास है, याद रखना। तो यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययभाव समास। यथा जो है अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द याद रखना जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वो अव्यय होते हैं। तो यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम्य बनेगा, अव्ययभाव समास है। अब यथा विधि, तो विधिम अनतिक्रम्य, ये भी अव्ययभाव समास है। उपगंगम, तो गंगा या समीपम इसका बनेगा, ये भी आपका अव्ययभाव समास है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, इस प्रकार से समास वगैरह बनेगा, अव्ययभाव समास आपका ये है। ठीक, इसके बाद त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवना नाम समाहार। अब यहाँ पर ये द्विगु समास है, याद रखना। और पहले अगर संख्या का बोध किया कराया जाए और समूह का बोध, समूह भी हो और संख्या भी हो, संख्या और समूह भी हो, वहाँ पर आपको याद रखना है द्विगु समास आएगा। जैसे त्रिभुवनम यहाँ दिया है, तो इसका समास वगैरह आप करेंगे त्रयाणाम भुवना नाम समाहार। नवरात्रम, तो इसमें नवा नाम रात्रि नाम समाहारः। त्रिपथम, तो त्रयाणाम पथा नाम समाहार। इस प्रकार से आप इसका समास वगैरह करेंगे। द्विगु समास के उदाहरण हैं 6 के 6 समास के मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। त्रिपथम त्रयाणाम पथा नाम समाहार। चतुर्युगम, तो चतुर्णाम युगा नाम समाहार, ये भी आपका द्विगु समास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। पंचवटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है, इसको आप याद करके जाएंगे। इसका बनेगा पंचा नाम वटा नाम समाहारः। शताब्दी, शता नाम अब्दा नाम समाहारः। अब इसके बाद कर्मधारय समास आपका आ चुका है। तो कर्मधारय समास के जो मेन उदाहरण है उसको आप देखेंगे। नीलोत्पलम, तो इसका समास वगैरह बनेगा नीलम उत्पलम। घनश्याम, तो इसका समास वगैरह घन इव श्यामः। कृष्ण सर्प, तो इसका बनेगा कृष्णः चा असु सर्पः, ये कृष्णा चासौ सर्पः। महापुरुषः, इसका समास वगैरह बनेगा महान चा असौ पुरुषः। श्वेत कृष्णः, तो इसका बनेगा श्वेतः कृष्णः, ये आपका कर्मधारय समास है। पितरौ, ये जो पितरौ दिया गया है ये भी मोस्ट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना अच्छे से। पितरौ का समास वगैरह संस्कृत में बनेगा माता च पिता च। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट दिया है आपको कौरव पांडवः, तो इसका समास वगैरह बनेगा कौरवः च पांडवः च। द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। भातृभगिन्यो, तो भ्राता चा भगिनी चा। राम लक्ष्मणौ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है, इसमें आप बनाएंगे रामश्च लक्ष्मणश्च। हरिहरौ, इसका आप बनाएंगे हरि हरिश्च हरश्च। ठीक है, इस प्रकार से इसका समास वगैरह बनेगा। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि अन्य पद प्रधान होता है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दशानन, दश आननानि यशसः, अर्थात रावण। ठीक, इसके बाद में चंद्रशेखरः, तो इसमें आपको विग्रह करना है चंद्रः शेखरे यशसः, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, ये आईएमपी है आपके लिए, पीताम्बर, इसमें आपको विग्रह करना है पीतम अंबरम यशसः, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, तो इसमें आपको करना है लंबः उदरः यशसा, या फिर लंबम उदरम यशसा, इस प्रकार से भी इसका बन सकता है समास विग्रह। अब इसके बाद में देखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राज्ञः पुरुषा इत्यस्य समासः भवति, मतलब आपको जो ये राज्ञः पुरुषः दिया है, इसमें
कौन सा समास होता है ये पूछा है। तो राज्ञः पुरुषः का मतलब होता है राजा का पुरुष, मतलब राजा का आदमी मुख्य रूप से। तो यहाँ पर राजपुरुषः ये आपका करेक्ट होगा, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः मतलब राजपुरुषः, इस प्रकार से। इसके बाद अव्ययीभाव समासः अस्ति, अव्ययीभाव समास है। तो आपको ऑप्शन दिया है, देखिएगा यहाँ ध्यान देंगे आप सभी, अव्ययीभाव समासः अस्ति पर। अव्ययीभाव समास का मतलब होता है कि इसमें ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है। यथाशक्ति पीताम्बर पितरौ कृष्ण सर्पः। देखो पीतम अंबरम यस्य सा, तो यहाँ पर अव्यय शब्द नहीं है हमारा प्रथम, तो यहाँ अव्यय शब्द है। यथाशक्ति तो शक्तिम अनतिक्रम में, ये यथा शब्द जो दिया है ये अव्यय है, मतलब अव्यय भाव समास हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यथा शक्ति। तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समास के उदाहरण थे। सीटेट जो अभी एग्जाम आपकी चल रही है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे।